नमस्कार साथियों, आज आपके पास नया चैप्टर लेके आया हूं मैं। वो है आपके पास भिन्न का जोड़ना घटाना। साथियों, एग्जाम की दृष्टि से ये काफी मोस्ट चैप्टर है और हम इसको आज यहाँ पे सिंपल करेंगे, यानी इसको सरल तरीके में बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मैं आपको आज की इसकी ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे आपको एग्जाम में इसके सवाल हल करने हैं। और एग्जाम में कोई भी एग्जाम दीजिए, प्रत्येक एग्जाम में आपके पास ये डेफिनेट एक या दो सवाल एग्जाम में पूछने को मिलते हैं अपन को। तो चलो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल रखता हूं मैं। सवाल नंबर पहला है आपके पास, वो दे रखा है 4 सही 2/5 प्लस 7 सही 1/4 प्लस 6 सही 1/3 और यहां पे दे दिया उसने प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए आपके पास इस सवाल को हल करेंगे तो इसे बोलते हैं, आपको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। प्रत्येक ये जो दे रखी है मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? देखो, मिश्रित भिन्न उसे कहते हैं जिसमें आपके पास भागफल, शेषफल और भाज्य तीनों आपके पास शामिल हो, तो उसे मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो चलो आपके पास शुरू करते हैं इसको। ये जटिल भिन्न है आपके पास, और अपन क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे तो दो रूप में होता है। एक तो आपके पास क्या करना पड़ता है, 4 पंजों पे जैसे आप इसको दोनों को गुणा करोगे फिर आपके पास जोड़ोगे, तो ये आपकी काफी लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो हम इसको शॉर्ट विधि में बताएंगे। आपके पास प्लस प्लस के जो पूर्णांक अंक होते हैं उनको एक साइड रखोगे। अब आप कहोगे कि सर पूर्णांक अंक कौन से होते हैं? पूर्णांक अंक आपके पास 4 है, 7 है, 6 कोई संख्या है जिसमें भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है। ये संख्याओं में आपके पास 4 7 6 बार पूरा, तो इसको बोलते हैं अपन क्या? पूर्णांक अंक बोलते हैं। तो चलो आपके पास जैसे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 पूर्णांक अंकों को मैंने एक तरफ रख लिया। उसके बाद जो भिन्न बचती है उसको आप यहां रख दीजिए। आपके पास किसमें? प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। आपके पास यहाँ किसमें था? प्लस में था, इसलिए अपन ने किसको रख दिया? यहाँ पे प्लस में रख दिया है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद अपन इसको जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएंगे? जोड़िए। यहाँ पे 11 हो चुका है और 11 आपके पास है कितना आते हैं? 17। यहाँ पे 17 आ चुका है, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी मैंने प्लस रख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? सेकंड पे आप क्या रखोगे? सेकंड पे इसका विधि से आप क्या रखोगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आपके पास क्या है? दो विधि होती है। एक तो आप इस विधि से एलसीएम ले लीजिए, या आपके पास ये विधि हो चुकी है, आप अच्छे टीचर हो या आप अच्छे मैथ की आपकी पकड़ है, तो आपके पास क्या रखोगे? आप इसको इस तरह रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई संख्या उठाइए जो आपके पास तीनों में भाग चला जाए, वरना नहीं तो आपके पास इस विधि को अपनाना पड़ेगा। ये दोनों क्या है आपके पास? ये दोनों एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं का आपके पास लैसे पे लेते हैं तो उनका आपके पास क्या हो जाता है? दोनों गुणा हो जाती है। 2 4 जितनी बातें वो सब गुणा में चल जाती है, तो वो गुणा हो जाती है। उसके बाद आपके पास 4 बचता है तो 4 को आप ऐसे रखोगे, या तो आपके पास ऐसे रख लीजिए, या फिर आपके पास दो नियम है कि आपके पास इस तरह रख लेते हैं। 5 आपके पास यहाँ पे रखोगे, 3 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो फिर आप 3 का दोगे, यहाँ पे 3 का देते हैं तो 3 आपके पास, 4 ऐसे, फिर आपके पास फिर 2 का देंगे अपने पास, फिर यहाँ पे। तो आपके पास इसका मतलब है कि पूरी संख्याओं का अपन गुणा रख दो, तो आपके पास जो एलसीएम आया वो 60 आ चुका है। तो ऐसी संख्या आपके पास एग्जाम में लैसे पे लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी कोई संख्या रखिए आपके पास जो क्या करे? पूरी तरह भाग चले जाए। तो अब आप इसमें भाग देंगे तो आपके पास कितनी बार गया? अपन को पता है कितनी बार गया, 12 बार जा चुका है। तो 12 को आप किससे गुणा करोगे? 2 से, तो बार 24। फिर आपके पास कितनी बार गया? ये आपके पास 15 बार जा चुका है। तो 15 ऐसे कैसे रख दिया। फिर उसके बाद आप क्या रखोगे? यहाँ पे रख देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? अब आप क्या करोगे? इसकी काउंटिंग करोगे, कितने हो गए आपके पास? जोड़ने पर जोड़िए। 20 आपके पास 20 40 44, 44 में आप कितना जोड़ोगे? 44 में आप 15 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ गया? यहाँ पे आपके पास 59/60 आ चुका है। चलिए 59/60 आ चुका है, तो यहाँ कितना है? 17 है। तो या तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, कभी कभार यहाँ पे संख्या अधिक आ जाती है तो अपने पास एक बार और भाग चल जाता है। इससे अधिक आती है, 1 बार 2 बार जो भी हो, वो आपके पास क्या होता है? पूर्ण संख्या में जुड़ जाता है। तो आपके पास पूर्ण संख्या में क्यों ये नहीं जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि आपके पास भाग नहीं जा रहा है, तो जो आपके पास बच रहा है वो आप रख दोगे। तो आपके पास इसका जो आंसर निकल के आया 17 सही 59/60। ठीक है, यहां तक समझ बैठा होगा। क्या किया अपन ने? पहले पूर्ण अंक थे उनको एक साइड रखा, यानी उन अंकों को बाहर निकाला अपन ने। प्लस में था तो प्लस में रख दिया, माइनस होता तो माइनस में रख देते। उसके बाद जो भिन्न बच रही है उसको रख दिया। फिर उसका अपन ने क्या लिया है? लैसे पे लिया है। लैसे पे लेने के लिए आपके पास मैंने विधि बताई, तो इस विधि का आपको एग्जाम में यूज नहीं करना है। आपको क्या करना है? ऐसी कोई संख्या लेने, तीनों भाग चल जाए, भाग देने पर आपके पास जो प्राप्त हुआ वो संख्या प्राप्त हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास सवाल नंबर दूसरा है कि 2 सही 1/5, 2 सही 1/5।
चलिए फिर उसके बाद अपन ने माइनस का रखा यहाँ पे 3 सही 2/3, फिर आपके पास 5 सही 1/2, और यहाँ पे किसका चिन्ह लगा दिया अपन ने, प्रश्नवाचक का। तो देखिए वही मैंने अभी जो बात बताई वही रखेंगे कि भाई पूर्णांक अंक उसको बाहर निकालेंगे तो 2 - 3 + 5 इन्हें बोलते हैं पूर्णांक अंक। अपन ने इसको बाहर निकाल लिया, उसके बाद प्लस में हो तो प्लस, संख्या में प्लस में रखिए, माइनस हो तो माइनस में, लेकिन कब आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। फिर जो भिन्न संख्या है उसको बाहर निकालेंगे अपन, तो आपके पास 2/3 + 1/2, जैसे जैसे चिन्ह देता है वैसे वैसे चिन्ह लगाना है। उसके बाद एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम ऐसी संख्या लीजिए तीनों में भाग चल जाए, तो अपन को पता है 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का मैसेप आपके पास मैसेप तो एक होता है, लेकिन लैसेप अपन जब निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को 2 3 जितनी भी आती है उनको गुणे में रखना पड़ता है। तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे 30 आ चुका है। 30 आ चुका है तो जब इसमें भाग देंगे अपन तो कितनी बार गया आपके पास, 6 बार। कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे रखे कितनी बार गया, 20 बार, क्योंकि कितनी बार जाता है 10, आप ऊपर रखोगे गुणे में। फिर उसके बाद यहाँ पे आप रखते हो तो कितनी बार गया, 15 बार। अब आप जब इसको हल करते हो तो आपके पास ये 20 है वो किसका है, माइनस का है, और आपके पास 15 क्या है, प्लस का है, और 6 प्लस का है, तो प्लस प्लस को एक साइड जोड़ दीजिए तो आप। तो जब प्लस को जोड़ते हो तो 21 आता है आपके पास, और 21 में से 20 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, 1/30 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास देखिए ये माइनस का, ये प्लस का है, ये प्लस का है, अपन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है, और 7 में से आप कितने घटाओगे, माइनस के 3 घटाओगे। मैंने प्लस प्लस को रख दिया क्योंकि पहले प्लस की संख्या थी। आपके पास जोड़ने पर आपके पास देखिए यहाँ पे मैं नीचे रख देता हूं थोड़ा, तो आपके पास आ गया 7 - 3, और उसके बाद यहाँ पे 1/30। तो इसका मतलब जो भी आंसर आपके पास आता है कितना आएगा, 4 सही 1/30 आंसर। ठीक है, यहां तक बैठ गया समझ। देखो कितना सरल कर दिया मैंने, वरना आप क्या करते, 5 दूनी 10 रे 11 करते, फिर 3 3 9, फिर 2 जोड़ते, फिर उसका आप लैसे पे लेते, फिर आप जोड़ते घटाते। मैंने तुरंत इसको हल कर दिया। ठीक है, इससे मिटा देता हूं, इससे आसान विधि आपके पास एग्जाम में नहीं मिलेगी। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके पास। नेक्स्ट सवाल आपके पास दे रखा है अपन को 6 सही 1/2 + 8 सही 1/3 + 12 सही आपके पास 1/6, फिर उसके बाद दे रखा है प्लस 14 सही 3/5। इसको हल करने पर क्या आएगा, तो देखिए आपके पास प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में रख दीजिए, माइनस का चिन्ह में रखना, माइनस का क्योंकि है नहीं यहाँ पे तो प्लस का आएगा। ये 12 किसका है, प्लस का है, और ये 14 किसका है, प्लस का है। अच्छा सर इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन पूर्णांक अंक। ठीक है, पूर्णांक अंक अपन ने एक साइड रख लिए। उसके बाद जो भिन्न बचती है उसको रख देते हैं 1/2 + 1/3, फिर उसके बाद रखोगे 1/6 + 3/5। अब क्या करोगे आप इसका, अब आप इसका लैसे पे लेंगे। लैसे पे लेंगे तो आपके पास कितने आएंगे लैसे पे, ऐसी संख्या रख दीजिए जो आपके पास पूरा पूरा भाग चल जाए, या तो वैसे लैसे लेते हैं। देखो शॉर्ट में तो आपके पास मैंने बताया अभाज्य संख्या है, इसका भी 2 बार जाए, 3 दूनी 6 आपके पास यहाँ रखते हो तो 3 का 2 बार, 5 दूनी 10, तो आपके पास 6 पंजो 30, यानी जो लैसे पे निकल के आएगा वो कितना आएगा, 30। या आप ऐसे भी ले सकते हो कि एग्जाम में आपके पास कैसे भी रख दीजिए, ऐसी संख्या ले लीजिए जिसमें आपके पास इन संख्याओं का पूरा भाग चले जाए, चाहे वो बड़ी हो, काटने पर वही उत्तर आपको प्राप्त होंगे। चलिए अपन देखते हैं, मैं यहाँ पे दिया मैंने भाग कितनी बार गया, 15 बार, क्योंकि मैंने 2 का दिया, फिर ऊपर से 1 से गुणा किया, फिर उसके बाद आपके पास कितना है यहाँ पे 10 बार, फिर यहाँ पे कितना है आपके पास 6 पंजो 30 5 बार, और यहाँ पे फिर जब मैंने इसको रखा तो 5 6 30 6 बार गया, 6 आपके पास आ गए तो 6 3 18, आपके पास कितना आ चुका है, 18 आ चुका है। तो देखिए आपके पास जो 18 आ चुका है, देखिए एक बार फिर समझा देता हूं, इन्हें बोलते हैं आप पूर्णांक अंक। मैंने पूर्णांक अंकों को एक साइड रख दिया, और जो भिन्न आपके पास बच रही है मैंने उस भिन्न को एक साइड रख दिया। प्लस में थी मैंने प्लस में रख दिया, माइनस का होता तो माइनस में, फिर मैंने उसका लैसे पे लिया आपके पास। अब इसको जोड़ते हैं तो आपके पास जोड़े कितने आएंगे, जोड़ने पर आपके पास देखिए 20 30 और क्या नाम से कितने आ जाएंगे आपके पास 40 48/30। एक बार फिर काउंटिंग कर लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए। आपके पास देखिए 15 और 5 रखते हैं 20 20 आपके पास फिर 30 आ गया, 30 में आप कितने जोड़ोगे, 18 जोड़ोगे 48। यहाँ पे अपन ने काउंटिंग की, आपके पास जोड़ने पर कितने प्राप्त हो, देखिए आप रखोगे यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 40, यानी यहाँ कितने आ गए जोड़ने पर 40, प्लस यहाँ कितने आ गए 48/30। अब देखिए दो नियम है, या तो एक बार और बढ़ रहा है 30 एकम 30, तो आप जब इसको रखोगे तो 40 प्लस एक बार और गया, फिर कितने बचे आपके पास 18, तो 18/30। यहां भी कट रहा है तो आप इसे
काट सकते हो। कट रहा है तो काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18। फिर भी कट रहा है आपके पास 2 से, और फिर कितनी बार कट रहा है 5 बार। तो यहाँ पे आपके पास 41 सही 3/5 अपन को आंसर प्राप्त हो गए। समझ दिख रहा होगा शायद, ये 41 से 3/5 अपन को आंसर प्राप्त हुए इसके। तो देखो कितना शॉर्ट कर दिया मैंने इसको। एग्जाम में आप और फुर्ती से करोगे जब सीख जाओगे तो। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको, यहाँ पे मिटा दिया मैंने। चलिए मान लीजिए सर कभी कभार कोई एग्जाम में एक सवाल आ जाता है, हालांकि मैं वो प्रश्नावली आपको अलग से पढ़ाऊंगा, उसे बोलते हैं अपन क्या, सरलीकरण। लेकिन आपके पास एक सवाल और देते हैं, एक सवाल और करेंगे। आपके पास दे रखा है 4 सही 1/5, फिर दे रखा है प्लस 3 सही 3/4, और फिर दे रखा है भाग का चिन्ह 3 सही 1/8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर आपने भाग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक नियम होता है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अब पहले क्या करेंगे अपन, पहले इनको आप तो क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए, तो या आप हल करेंगे, इसको हल कर लेंगे, इसको भाग का चिन्ह है तो आपके पास अलग रखेंगे। तो देखो मैं इसको हल करता हूं, ये सरलीकरण में था आपने, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया ताकि आपके पास नॉलेज के लिए रह सके। चलिए मैं इसको हल करता हूं आपके पास, पहले मैं इसको हल करूंगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार, तो लेकिन आपके पास पहले इसको हल कर लेते हैं अपन। जब आप इसको रखोगे तो 4 × 12 हो गए आपके पास 12, और यहाँ पे मैं रख देता हूँ 20/5, देख लीजिए 20/5 मैंने। अब यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे अपन को ऐसे नहीं रखना है, क्योंकि बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको हल करेंगे तो पहले इसको हल करना पड़ेगा, उसके बाद इस बिंदु को लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस का होता है ना, मैंने जोड़ना घटा रखा है, लेकिन मैंने ये आपके नॉलेज के लिए डाल दिया सवाल। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, यहाँ पे पहले भाग को हल करेंगे अपन। पिछले अपने 5 चौका 20, और यहाँ पे कितने आ गए 21 आ चुका है। अब इसको हल करोगे तो आपके पास कितने आएंगे, 12 और 3 कितना होता है आपके पास 15/4। उसके बाद आपके पास भाग का चिन्ह है, यहाँ पे कितना आएगा 24 25/8। एक नियम बनता है, मैं आपको बात बताऊं कि एक नियम ये बनता है कि सेकंड बिन यदि भाग और सेकंड बिन आपके पास होती है, वो पलट जाती है आपके पास हमेशा। तो 21/5 प्लस यहाँ रखोगे 15/4, और ये नियम क्योंकि अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको भाग को हमने गुणे में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए क्या कर जाएगा, ये पलट जाएगी, आपके पास 25 नीचे आ जाएगा। आप इसको काटोगे 4 दूनी 8, इसको काटोगे 5 × 15 और 5 25, आपके पास कितने आएंगे 21/5 प्लस यहाँ पे कितना रखोगे आपके पास, देख लीजिए आपकी कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं, क्योंकि लेकिन आपके पास कितना आ गया 6/5। एलसीएम कितना आ गया 5 आ चुका है, 5 आ गया तो दोनों में समान, इसलिए क्या कर देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, क्योंकि भाई एक एक बार तो भाग जाएगा, और एक एक बार भाग जाए तो 1 से गुणा करेंगे, 21 1 कम 21, और यहाँ पे कितना आ गया 6 आ गया। तो बताओ कितने आ गए आपके पास, जो आंसर निकल के आया वो आपके पास 27/5 आया। और यानी आपको जब इसमें भाग दोगे तो 25 बचे, आप 25 पूरी बार गया 5 बार, और बचे कितने 2 बचे हैं, और यहाँ पे कितना आ गए 5। तो आपके पास ये जो सवाल निकल के आया 5 से 2/5 आंसर आया इसका। यहाँ ओनली सिर्फ क्या करना पड़ता है, भाग का अपन ने गुणे में कन्वर्ट किया। चलिए आपके पास समझ बैठा होगा, मैंने पहले बोर्ड मास के अनुसार भाग को उठाया, भाग को हल किया, ये मिश्र भिन्न को मैंने सरल भिन्न में रूप बना दिया, फिर बताया मैंने भाग के नियम पे सेकंड भिन्न को पलटा जाता है, मैंने पलट दिया। उसके बाद क्रॉस गुणा कटते हैं, क्रॉस गुणा काट दिया मैंने। फिर उसके बाद एलसीएम लिया 5, क्योंकि दोनों यहाँ पे समान था, अपन 1 देंगे तो भाग 1 बार जाएगा, आप ये रखोगे तो 21, और यहाँ पे रखोगे तो 6, यानी कि 1 बार जाएगा। जब मैंने इसको जोड़ा तो कितना आ गए 27 आ गए, 27 आ गए तो आपके पास 50 25, और फिर कितना आ गए 5 से 2/5 आंसर निकल के आया। तो मिटा दूंगा।